नमस्कार, स्वागत है आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। भगवान कार्तिकेय कुमार के दरबार में आज फिर से उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन हुआ है और ये पहल उत्तराखंड सरकार पर्यटन विभाग द्वारा की गई है। यहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो जिस तरह से पूजा पद्धति है और 108 बलम शंखों की जो पूजा की जा रही है, किस तरह का ये कार्यक्रम है, आइए दिखाते हैं आपको इस पूरी स्टोरी में। उत्तराखंड पर्यटन विकास द्वारा रुद्रप्रयाग जनपद के क्रौंच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन विभाग उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी OST भास्कर खुलबे, अपर सचिव युकाडा सी रविशंकर, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और दक्षिण भारत से आए शिवाचार्य और गुरुजनों ने पूजा अर्चना की। कार्तिक स्वामी मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी ने बताया कि मंदिर में बीते साल से हो रहे 108 बालमपुरी शंख पूजा का एकमात्र उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन कराना है। इसी कड़ी में जल्द दक्षिण भारत के तमिलनाडु से एक रेलगाड़ी को चलाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस का नाम तमिलनाडु कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस रखा गया है। पिछले वर्ष भी उत्तराखंड सरकार की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से और दक्षिण भारत के तमिलनाडु के श्रद्धालुओं की ओर से 108 बालमपुरी शंखों के द्वारा पूजा की गई थी, जो कि इस वर्ष आज 15 जून को 108 बालमपुरी शंखों के द्वारा ये पूजा की जा रही है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र ये है क्योंकि क्रौंच नामक पर्वत पर जो भगवान कार्तिकेय विराजमान है, ये जो है उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के कायावध है। और ये पहला चैनल है मान्यवर आपका, जिसको मैं ये सहज बताना चाहता हूँ कि बहुत शीघ्र एक ट्रेन चलने वाली है इस देश में, जिसका नाम रखा गया है तमिलनाडु कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस। ये मैं आपके चैनल में पहली बार कह रहा हूँ, विदिन 10 डेज या 15 डेज ये होने वाला है। कार्तिक स्वामी मंदिर में इस भव्य पूजा अर्चना के दौरान क्षेत्र के विभिन्न गाँव से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज पोखटा के छात्र छात्राओं का दल भ्रमण पर पहुंचा। श्रद्धालुओं का कहना है कि वह भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र स्थान पर पहुंच पाए। इस प्रकार के कार्यक्रम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जी, जो हमें इस देवभूमि में हमने जन्म लिया है। और कार्तिक स्वामी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बहुत ही लोग श्रद्धा से और मान्यताओं को लेकर आते हैं। और जो ये कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, भव्य आयोजन किया गया है, ऐसे कार्यक्रम समय समय पर यहाँ मंदिर परिसर में होने चाहिए। ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, पर्यटन को बढ़ावा देगा, जो गाँव के बेरोजगार लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। तमाम जो आर्थिक स्थिति से जोड़ने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये भव्य और सुंदर मंदिर यहाँ पर स्थापना की गई है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से, समस्त क्षेत्रवासियों से यही आग्रह करना चाहूँगी कि आएँ और भगवान कार्तिकेय का दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं तमिलनाडु से कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए विशेष एक्सप्रेस के जल्द शुभारंभ होने पर स्थानीय लोगों ने भारी खुशी जताई है। सामाजिक कार्यकर्ता धीर सिंह बिष्ट ने बालमपुरी शंखों से भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना होने पर इसे बड़े स्तर का काम बताया। हमें बहुत बड़ा गर्व है इस क्षेत्र के लिए कि ये तमिलनाडु को और माने दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को जोड़ने का ये सब बहुत बड़ा साधन है। बहुत बड़ा सौभाग्य मिलेगा हमें कि ये बालमपुरी शंख जो 108 बता रहे हैं, ये तो मैंने पहली बार यहाँ पे अगले साल ही सुना था कि 108 बालमपुरी शंख जो यहाँ पे उनकी पूजा हो रही है। शंख हमने कई प्रकार के देखे, परंतु ये बालमपुरी शंख भी मैंने पहली बार सुना। तो ये बहुत बड़े ऊंचे स्तर का काम है और बहुत ही ऊंची सोच है इनके। यहाँ कार्तिक स्वामी को मुरुगन स्वामी के नाम से पुकारते हैं मेरे ख्याल से दक्षिण भारत में। तो एक ही चीज़ है, कार्तिक स्वामी का नाम उन्होंने वहाँ दक्षिण भारत में उस नाम से लेते, परंतु वो भी बहुत बड़े भगत हैं इसके। तो आने वाले समय में जैसे अभी श्री नेगी जी ने जो अध्यक्ष जी यहाँ के उन्होंने जो बताया कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो यहाँ कार्तिक स्वामी चलेगी, तो ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय होगा हमारे उत्तराखंड के लिए। और हमारे अधिकांश जो हमारा इस क्षेत्र जो ये चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद को जोड़ने वाला जो हिसाब किताब जो ये हमारा कार्तिक स्वामी का मंदिर है, तो बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा हमें यहाँ। तो ये कार्यक्रम हो रहा है दक्षिण भारत और ये तमिलनाडु से और कार्तिक स्वामी से जो संबंधित है। तो अभी पता चला कि एक दक्षिण भारत से जो है तमिलनाडु से जो है उत्तराखंड के लिए एक ट्रेन जो है एक्सप्रेस जो है चालू की जाएगी, जो शीघ्र चालू होगी। तो उससे जो है यहाँ के पर्यटन, यहाँ की
लोगों के जीवन स्तर में होम स्टे वगैरह वगैरह बनेंगे और यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर और दक्षिण के संगम से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी काफी खुश नजर आए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली लखपत बुटोला का कहना है कि भगवान कार्तिकेय में अटूट आस्था के कारण हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का ये एक संगम है और इसमें आप देखोगे उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के लोगों की भी इसमें बड़ी आस्था रहती है। यहाँ पे आप देखो कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे और आप यहाँ पे स्वामी कार्तिकेय में जो लोगों की आस्था है उस आस्था को लेकर के लोगों को अपार लोगों का जन समूह उस आस्था को लेकर के मंदिर में जा रहा है और वहाँ से दर्शन करके आशीर्वाद ले रहा है। मैं स्वामी कार्तिकेय से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आप लोग स्वयं आए, आप लोगों की मनोकामना भी स्वामी कार्तिकेय पूरी करे। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष पोखरी बीरेंद्र राणा ने इस कार्यक्रम से स्थानीय लोगों को लंबे समय तक रोजगार मिलने पर मंदिर समिति को बधाई दी है। निश्चित ही ये जो 108 वाला मुखी संघों का आयोजन दक्षिण भारत के महापंडितों और महाज्ञानियों द्वारा किया गया, ये एक भव्य और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। मैं देख रहा हूँ पिछले वर्ष भी ये हुआ था और बहुत भव्य कार्यक्रम किया गया था। तो मैंने इसमें देखा कि स्थानीय लोगों को भी कनक चौरी बाजार में काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार की से एक लंबे समय के लिए देखा जा रहा है कि एक रोजगार का एक व्यवसाय होगा। और निश्चित ही भगवान कार्तिकेय के का जो यज्ञ मंदिर में रखा गया, ये भव्य और विशाल रखा गया। बहुत मतलब 362 गाँव के आराध्य जो भगवान कार्तिकेय यहाँ पे माने जाते हैं, वो सारे लोगों ने मिलजुल करके एक बहुत बड़ा आयोजन किया। और मैं मंदिर कमेटी को और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को भी इसमें बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपके चैनल को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने भव्य कार्यक्रम को देश विदेश तक जो ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से रखा है, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र। कुमार लोग कार्तिकेय को 5वां धाम बनाने के लिए दक्षिण भारतीय काफी प्रयासरत है। उनका कहना है कि ये स्थान देश के 5वें धाम के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। कार्तिक स्वामी का एक घर बोलते हैं, जो 6 घर है वहाँ पे। तो उस घर से सारे वस्त्र लेके आके इस यहाँ पे अपने कार्तिक स्वामी को सौंप के यहाँ से वो वस्त्र लेके जाके हम पर लगाने का ये पूरा प्रयास हो रहा है। ये हम करीब 3 साल से कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने किया था। 108 वालमपुरी शंख का पूजा यहाँ पे करवा के सारे पीठाधिपतियों को बुलवा के यहाँ पे बहुत बड़ा कार्य करवाया था कि ये जगह ऐसा है कि ये 5वें धाम की तरह शायद प्रसिद्ध हो आगे, ऐसा हमारा बहुत विचार है। क्योंकि बहुत सारे अभी मलेशिया से, बाकी फॉरेन कंट्री से भी बहुत लोग आने की कोशिश में है। यहाँ पे हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस जगह की, क्योंकि इस जगह का महत्व इतना ज़्यादा है कि लोगों को यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे चीज़ें, इतनी चीज़ें मिलेंगी कि कार्तिक स्वामी के बारे में बहुत कुछ यहाँ मिलने को। और ये साउथ और कर्मभूमि और देवभूमि से प्रयास जैसे शंकराचार्य ने पहले किया था, वैसे हम कर्मभूमि और देवभूमि को एक साथ जोड़ने के प्रयास में हम लगे हुए और उनका अगर आशीर्वाद हमें मिलता रहा ऐसे जैसे अब तक मिला है तो श्रीवृद्धि होगी। विकास की सीमाएं जो हमने कभी तय नहीं की है उनको पार करके 4 धाम में और कार्तिकेय स्वामी मंदिर में ऐसा एक परिवेश बनाएंगे कि सभी को आस्था, भक्ति और प्रेम का एक संगम सब जगह मिले। बहरहाल कुमार लोग कार्तिकेय स्वामी मंदिर में साल दर साल धार्मिक पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन और उत्तराखंड पर्यटन विकास की पहल सराहनीय है। इस बार के कार्यक्रम में उत्तराखंड पर्यटन विकास द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पानी और सूक्ष्म जलपान सहित विश्राम स्थल, शौचालय और भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। भले ही राज्य सरकार द्वारा कंचौरी से कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए रोपवे मार्ग विकसित करने की कवायद चल रही है, लेकिन यहाँ अभी भी आधा से अधिक पैदल मार्ग कच्चा है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के सीजन में ये पैदल मार्ग काफी खतरनाक हो जाता है, जिससे अक्सर यात्रीगण फिसलकर चोटिल हो जाते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटक और तीर्थ स्थल में से एक है। रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ने वाले इस पवित्र स्थल पर पर्यटकों की बढ़ती तादाद आने वाले समय के शुभ संकेत है। देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार यहाँ यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए कितना प्रयास कर पाती है। भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज, कार्तिक स्वामी मंदिर, रुद्रप्रयाग। Bye.